हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री क्वेस्ट में। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 मिनट के अंदर ओस्वाल्ड प्रोसेस, एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है नाइट्रिक एसिड का, जो काफी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट चलाता है। तो 5 मिनट में उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आता है, सर ओस्वाल्ड प्रोसेस क्या होता है? ओस्वाल्ड प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अ नाइट्रिक एसिड होता है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किसका? तो नाइट्रिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है। और हम लोग किससे बनाते हैं? तो अमोनिया से बनाते हैं। अमोनिया किससे बनता है? तो हेबर प्रोसेस से बनता है। अच्छा, इट इन्वॉल्व्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन द सीरीज ऑफ स्टेजेस में होता है। तो इसी को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला स्टेप ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चे? अमोनिया गैस को ले लिया। अच्छा, अमोनिया गैस को क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। सर ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ क्या होने वाला है बच्चों? तो प्लैटिनम इज अ कैटलिस्ट। और बच्चे इसको मैंने नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं बोला, मैंने उसको बोला कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो ओस्वाल्ड प्रोसेस में पहला स्टेप कौन सा होता है? तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं होता बच्चे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है। यहां पे आपको मिलने वाला है NO प्लस H2O मिलेगा। अच्छा, सवाल आता है सर NO क्या होता है? NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बच्चे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। और इस इक्वेशन को आप लोग बैलेंस करोगे 4 5 4 6, इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस आप लोगों ने कर लिया। तो बेटा यहां पे आपको कौन सा कंपाउंड मिला है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का केमिकल कंपाउंड मिला है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं। कई बच्चे यहां पे NO2 लिख के आते, दिस इज वेरी एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाता है बच्चे। इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाट आर द कंडीशन, कौन से कंडीशन लगने वाले? कैटलिस्ट प्लैटिनम 100% पूछने वाला सवाल बच्चे। कैटलिस्ट तुम्हारा प्लैटिनम रहेगा। और ये क्या रहेगा? 800 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर। और रिएक्शन कैसे रहेगी बच्चे? ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। तो चलो बच्चों, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 हो जाता है। तो हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया कर दिया, तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मिल गया। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करो? फर्दर आप लोग ऑक्सीडाइज करो। फिर से ऑक्सीडेशन आने वाला है बच्चों, फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया। तो वंस अगेन NO इज गोइंग टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग NO2 मिल गया। बच्चे याद रखना, NO गैस का कोई कलर नहीं होता, लेकिन NO2 गैस कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते बच्चे। ये होते हैं आपके रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स। NO2 गैस एक एसिडिक गैस होता है, राइट ना बच्चे? नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, एसिडिक इन नेचर रहेगा। अब बच्चों मैंने सोच लिया, क्या NO2 गैस जैसे मिल गया, आई एम गोइंग टू डिसॉल्व इनटू द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि बच्चे एसिडिक गैस है, पानी में डिसॉल्व करोगे तो एसिड ही जनरेट होने वाला है। तो बच्चे मैंने क्या कर दिया? स्टेप नंबर 3 में जो NO2 गैस यहां पे मिला था, मैंने उसको पानी में डिसॉल्व कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग, तो आपको मिल जाता है बच्चे नाइट्रिक एसिड। इतना सुंदर सा रिएक्शन हो जाता है। फिर से बच्चे NO2 गैस को आपने क्या कर दिया? वाटर में डिसॉल्व कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और बच्चे आपने इक्वेशन को इस तरह से बैलेंस भी कर दिया। चलो बच्चों, इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। इस तरह से आपका लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्या हो गया बच्चे? सॉरी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड हो जाता है। ये तीनों स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफ अ होल रिएक्शन। कितने रिएक्शन हमने किए बच्चे? पहला तो हम लोगों ने किया क्या? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में प्लैटिनम 800 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, और बच्चे आपको मिला क्या? NO प्लस H2O मिल गया। NO प्लस H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया बच्चे। 4 5 4 6 वाला केमिकल इक्वेशन, 4 5 4 6 वाला केमिकल इक्वेशन। लेकिन NO गैस तो वेरी अनस्टेबल, NO गैस वेरी अनस्टेबल। तो NO क्या करेगा बच्चे? तो NO ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा और आपको मिल जाता है NO2। इक्वेशन को आपने बैलेंस कर दिया। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपको मिला है विच इज एसिडिक इन नेचर। तो क्या करना है बच्चे? बस पानी में डिसॉल्व कर लेना। अच्छा, पानी में डिसॉल्व कर लिया बच्चे। NO2 को मैंने पानी में डिसॉल्व कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और आपको क्या मिल गया बच्चे? नाइट्रिक एसिड। बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिएक्शन हो गया बच्चे। और इस तरह से मैंने इक्वेशन को भी बैलेंस कर दिया। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चे, यहां पे वॉल्यूम का रेशियो कितना लेना है? तो वॉल्यूम का रेशियो आता है 1:10। मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया बच्चे, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हमें लेना पड़ता है। अमोनिया टू ऑक्सीजन का रेशियो, अमोनिया टू एयर का रेशियो कितना लेना पड़ता है बच्चे? 1:10 लेना पड़ेगा। दिस इज द समरी ऑफ होल रिएक्शन। तो बेटा मेमोरी टिप क्या होती है?
मेमोरेटिव इसके लिए इस तरह से होती है, अमोनिया को क्या करो, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करो, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, याद रखना नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, NO होता है, बाद में फर्दर उसको ऑक्सीडाइज करो NO2 में। अच्छा, NO2 को पानी में डिसॉल्व कर लेना, NO2 को पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा बच्चे, तो नाइट्रिक एसिड मिल गया। चलो इस तरह से ये पूरा नाइट्रिक एसिड, इन शॉर्ट बच्चे हमें क्या करना है, अमोनिया का स्टेज वाइज क्या करना, ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, उसको मैंने बोला कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अच्छा, यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या हो जाता है बच्चे, यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने के लिए काम आता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, यूरिया बनाने के लिए। मेकिंग ऑफ एक्सप्लोजिव बच्चे, एक्सप्लोजिव देखिए TNT, नाइट्रोग्लिसरीन काफी खतरनाक एक्सप्लोजिव होते हैं, तो ये नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए काम, मतलब नाइट्रिक एसिड ये बनाने के लिए काम आ जाता है। नेक्स्ट वन, यूज इन द डाइज, प्लास्टिक एंड ड्रग्स के लिए काम आ जाता है बच्चे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं किसके, तो नाइट्रिक एसिड के। और इस तरह से बच्चे हमारा पूरा ओस्वाल्ट प्रोसेस यहां पे खत्म होता है 5 मिनट के अंदर। बच्चे आप मुझे जरूर कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए जो 5 मिनट के अंदर आपको समझना है। थैंक यू, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।